नमस्कार, मैं मनोधर कुमार नैनवाल, प्रधानाध्यापक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 1 की गणित पाठ्यपुस्तक आनंदमय गणित के पाठ 1 मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के बिंदु हैं आगे पीछे की अवधारणा को समझना। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आगे यहाँ पर एक आपको छोटा सा चूहा दिखाई दे रहा है और चूहे के आगे कौन खड़ी है? बिल्ली खड़ी है। लेकिन बिल्ली के पीछे कौन है? बिल्ली के पीछे कुत्ता है। तो कोई चीज जब मुंह के सामने हो तो उसके लिए हम आगे शब्द का प्रयोग करते हैं और पीठ के पीछे कोई चीज है तो उसके लिए हम पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए इन दोनों शब्दों बातचीत में हम इन दोनों बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने चित्र में देखा, यहाँ पर एक रेल आपको चलती हुई दिख रही है। ऐसे ये बिल्कुल जो घुमा हुआ है रेल की पटरी, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, यानी रेल के रास्ते हमेशा सीधे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। रेल की पटरी कभी टेढ़ी मेढ़ी एक तरफ से दूसरी तरफ को घूमती भी है। टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली। नदियों से और खेतों से होते हुए रेल एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर चलती रहती है। आवाज आपने अभी सुनी, आपको पता है किस चीज की आवाज थी? ये ट्रेन के चलने की आवाज थी। तो ट्रेन जब चलती है तो ऐसे छुक 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 इस तरह की आवाज आपको सुनाई देती है। जो बच्चे ट्रेन में बैठे हैं वो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, नहीं भी तो आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा। तो ट्रेन के गुजरने की आवाज या दूर से भी, कभी आपके बहुत दूर से भी ट्रेन गुजरे तो आपको इस तरह छुक 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 की आवाज आपको सुनाई देगी। तो आइए आप भी मेरे साथ गाइए, छुक 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 छुक, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। आप भी बोलिए मेरे साथ, छुक 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 छुक, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। ऊपर जाती नीचे जाती, कभी ऊपर पहाड़ों पर चढ़ती है, कभी नीचे मैदानों में उतरती है। थोड़ा रुकती चलती जाती, कभी स्टेशन आता है या कोई सिग्नल आता है तो ट्रेन वहां पर खड़ी हो जाती है, फिर धीरे धीरे चलने लगती है। समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, यानी समुद्रों से होकर के जाती है, पहाड़ों से होकर जाती है, बरसात में भी चलती रहती है, आपको सारी जगहों को दिखा करके लाती है, पूरा देश घुमा कर लाती है। और पूरे देश में आप जहां भी, जिस भी शहर में जाना चाहें, सब जगह आपको घुमा करके ले आती है। ये देखिए, ऐसे ट्रेन धीरे 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 छुक 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 करके चलती जाती है। आगे इंजन, पीछे डिब्बे। सबसे आगे क्या होता है? इंजन होता है। इंजन के पीछे फिर एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं। तो बीच में भी डिब्बे हैं, उन डिब्बों के आगे भी डिब्बे हैं, उन डिब्बों के पीछे भी डिब्बे हैं। तो आगे इंजन, पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे और कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे। तो ऐसे बहुत सारे डिब्बे मिलकर के एक ट्रेन को बनाते हैं।
फिर से ये आवाज सुनी, ट्रेन की आवाज। तो ट्रेन कैसे चली? हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। बोलिए मेरे साथ, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। तो इस तरह रेल अपनी पूरी यात्रा के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो छुक 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 इस तरह की आवाज करते हुए चलती रहती है। तो आओ इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं दीदी के साथ। तो आइए देखते हैं हमने इस कविता से, इस पाठ से क्या क्या सीखा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन का चित्र बना हुआ है। इसमें आपको कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं। तो यहाँ पर ये गाड़ी का इंजन है, ये आप देख पा रहे हैं इंजन है गाड़ी का, और इंजन के पीछे डिब्बे लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं। तो आप गिनेंगे, इंजन को छोड़ देंगे, इंजन के पीछे माने इंजन को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, कुल कितने डिब्बे हो गए? 5 डिब्बे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? 5 डिब्बे। दूसरा सवाल है लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं। अब यहाँ पर आपको 2 लाल रंग के डिब्बे दिख रहे हैं, एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला। आप किसको डिब्बा कहेंगे और किसको इंजन कहेंगे? सबसे आगे जो लाल लगा है ये क्या है? इंजन है, और डिब्बा ये है पीछे वाला है। तो हम डिब्बे से गिनेंगे, डिब्बे के आगे यानी इससे आगे कितने डिब्बे हैं। अब डिब्बा 1, इस डिब्बे के आगे एक डिब्बा ये हो गया, और ये हो गया दूसरा डिब्बा। इसको डिब्बा नहीं कहेंगे, ये इंजन है। तो हम इसके आगे डिब्बे कितने गिनेंगे? 1 डिब्बा 2 डिब्बा, इंजन को नहीं गिनेंगे। तो इंजन के लाल डिब्बे के आगे हमारे पास कितने डिब्बे हो गए? 2 डिब्बे। तो ये दोनों प्रश्न इस तरह से आप हल करेंगे। आगे देखते हैं। अगला सवाल है आओ रंग भरें। आपको गाड़ी के डिब्बों पर रंग भरना है। कैसे भरना है? लाल डिब्बे के पीछे, पहला सवाल है लाल डिब्बे के पीछे सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। तो लाल डिब्बे के पीछे कितने डिब्बे हैं हमने गिनना है। लाल डिब्बे के, ये लाल वाला डिब्बा है, इसके पीछे 1 डिब्बा और 2 डिब्बा है। इन 2 डिब्बों पर आपको नारंगी रंग भरना है। तो आइए देखते हैं, ये हम रंग भरते हैं। लाल डिब्बे के पीछे के डिब्बों पर इस तरह से आप रंग भरेंगे, नारंगी रंग। जैसा भी आपको, जो भी आपके पास रंग उपलब्ध होगा। थोड़ा ये रंग थोड़ा सा अलग भी दिखेगा इसमें, लेकिन आप अपने रंग डिब्बे से नारंगी रंग इसमें पूरी तरह से इस डिब्बे में भरेंगे, एक एक डिब्बा करके, एक डिब्बे में फिर दूसरे डिब्बे में। तो ये लाल डिब्बे के पीछे के 2 डिब्बों पे आपको नारंगी रंग इस तरह से भरते चले जाना है। और दूसरा सवाल है लाल डिब्बे के आगे के डिब्बे में नीला रंग भरिए। अब आपको दूसरे डिब्बे में नीला वाला रंग भरना है। दोनों डिब्बों में आपको यहाँ पर नीला रंग इस तरह से, इस डिब्बे में और इस डिब्बे में आपको नीला रंग भरना है। तो ये आपके सवाल, ये वाला भी हुआ रंग भरने वाला। अगले सवाल पर चलते हैं। सोचें और बताएं। आपने सोच करके बताना है, क्या आपने कभी रेलगाड़ी देखी है? कई बच्चों ने रेलगाड़ी देखी होगी, जो असली रेलगाड़ी होती है। कुछ बच्चों ने रेलगाड़ी टेलीविजन के स्क्रीन पर देखी होगी। कुछ बच्चों ने खेलने वाली रेलगाड़ी तो लगभग सभी ने देखी होगी। तो इस तरह किसी न किसी रूप में हमने रेलगाड़ी देखी है, चाहे वो खिलौना रेलगाड़ी है, चाहे रेलगाड़ी चित्र उसमें देखी है हमने, टेलीविजन पर देखी है, फोटो में देखी है, अथवा असली रेलगाड़ी देखी है। तो आपने ये रेलगाड़ी कहाँ पर देखी है आपको ये बताना है। अगर आपने असली रेलगाड़ी देखी है तो माना आप कोटद्वार गए, या आप हरिद्वार गए, या आप दिल्ली गए हैं, आपने वहां पर रेलगाड़ी देखी है, तो आपने वो बताना है। अगर आपने रेलगाड़ी को केवल टेलीविजन पर देखा है तो आप ये कहेंगे टेलीविजन पर देखी है। अगर आपने रेलगाड़ी को टेलीविजन पर भी नहीं देखा और आपने वो असली रेलगाड़ी भी नहीं देखी, तो आपने रेलगाड़ी कहाँ देखी? किसी चित्र में देखी या किसी खिलौने में देखी? तो वो आप अपने हिसाब से सोचकर जवाब देंगे। इससे अगला जो प्रश्न है वो है रेलगाड़ी कैसी दिखती है।
तो आपने जैसी भी रेलगाड़ी देखी, असली वाली देखी है तो वो काफ़ी बड़ी देखी होगी। अगर आपने टेलीविज़न पर देखी है तो भी आपने बड़ी वाली रेलगाड़ी देखी होगी, जिसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं। किसी का रंग नीला देखा होगा, किसी का लाल देखा होगा। जिस बच्चे ने केवल खिलौना वाली गाड़ी देखी है तो उसने कैसे वाले रंग की देखी है वो उसको बताएंगे। जब रेलगाड़ी चलती है तो कैसी आवाज़ करती है, ये अगला सवाल है कि जब रेलगाड़ी चलती है तो कैसी आवाज़ करती है। तो आपने जिसने असली रेलगाड़ी देखी है उसको रेलगाड़ी की आवाज़ का पता होगा। नहीं तो आपने इस स्लाइड में भी अभी पीछे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्लाइड में दिखाया, रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई, तो कैसे आवाज़ करती है? छुक 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 छुक, इस तरह से रेलगाड़ी आवाज़ करती रहती है चलते समय। तो ये आवाज़ आपने अपने मुंह से निकाल करके सुनानी है। आगे चलते हैं। आओ खेलें। तो आपने अभी तक रेलगाड़ी की आवाज़ भी सुनी, रेलगाड़ी के फोटो भी देखे। तो आप एक कविता पाठ, आपस में कुछ बच्चे मिलकर के एक कविता पाठ करेंगे और उसको एक खेल की तरह खेलेंगे। आप एक दूसरे बच्चे एक दूसरे को पकड़ेंगे पीछे से, एक बच्चा दूसरे को पकड़ेगा, दूसरा तीसरे को, जैसा आप खेल में अक्सर करते हैं। और बच्चे मिलकर के एक रेलगाड़ी बनाएंगे, बच्चों की रेलगाड़ी। और जब रेलगाड़ी बनाएंगे तो साथ साथ में इस तरह गाएंगे, छुक 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 मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे मीरा खड़ी। तो जो सबसे आगे का बच्चा है वो इंजन होगा, तो उसके आगे कोई नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे नंबर का बच्चा है उसके आगे भी कोई है, तो वो बोलेगा मेरे आगे सुमित खड़ा या मेरे आगे मीनू खड़ी। तो जो बच्चा आपके आगे है और मेरे पीछे जो बच्चा है उसका नाम लेंगे। तो इस तरह आप खुद से एक कविता बनाएंगे, छुक 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 रेल चली, मेरी प्यारी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे मीरा खड़ी, या मेरे आगे मीनू खड़ी, मेरे पीछे सुमित खड़ा। तो जो भी आपके आगे पीछे बच्चे हैं आपने उनका नाम उसमें जोड़ना है और इस कविता को बनाना भी है और गाना भी है। सब बच्चे एक रेलगाड़ी बनाकर इस खेल को खेलेंगे। सुवाली और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। दो बच्चे हैं, ये लड़की जो दिख रही है इसका नाम सुवाली है और यहाँ पर जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम है रोहित। तो ये दो बच्चे देख रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हैं जमीन में यहाँ पर, और ये आपस में खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? ये चीजों को छांट रहे हैं इसमें से निकाल निकाल कर। तो आप देख रहे हैं कि सुवाली ने यहाँ पर ये डंडी जैसी जो चीजें हैं, डंडियां हैं, दो तीन डंडियां रखी हैं लकड़ी की। साथ साथ इसने दूसरे समूह में क्या रखा है, ये सीपी जैसी कुछ चीजें आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, ये रखी हैं। ऐसे ही रोहित ने यहाँ पर कुछ पत्तियों को छांट कर रखा है, एक समूह में पत्तियां रखी हैं, दूसरे समूह में उसने ये छोटी छोटी डंडियां रखी हैं और तीसरे समूह में ये पीले रंग की बड़ी बड़ी डंडियां रखी हैं। तो इस तरह रंग के आधार पर और आकार के आधार पर कि इनका रंग अलग है तो इनका रंग अलग है, इनका आकार अलग किस्म का है, इनका आकार अलग किस्म का है। यहाँ पर पत्तियों का रंग अलग है तो ये छोटी वाली डंडियों का रंग अलग है और ये बड़ी वाली डंडियां अलग रंग की हैं। तो रंगों के आधार पर और आकार के आधार पर इन्होंने अलग अलग चीज़ों को छांट करके उनके समूह बनाए हैं। तो आप भी इसी तरह कंकड़ों से, रंग बिरंगे पत्थरों को आप अलग अलग छांट करके ढेरी बना सकते हैं। लाल रंग के पत्थर, सफ़ेद रंग के पत्थर, काले रंग के पत्थर, भूरे रंग के पत्थरों की ढेरी अलग अलग छांट सकते हैं। ऐसी पत्तियां, एक जैसी दिखने वाली पत्तियां, जैसे आम की पत्तियां एक साथ, पीपल की पत्तियां एक साथ, कुछ और माल्टे की पत्तियां एक साथ, आप अलग अलग पत्तियों के समूह बना सकते हैं। कंचों के समूह, लाल रंग के कंचे, हरे रंग के कंचे, नीले रंग के कंचे, सफ़ेद रंग के कंचे अलग अलग समूह में छांट सकते हैं। या ऐसे अन्य कोई भी वस्तुएं ले सकते हैं, दाल के दानों को छांट सकते हैं, अनाजों को छांट सकते हैं, या अपनी पुस्तकों को छांट सकते हैं कि किताबें, गणित की किताबें एक तरफ, हिंदी की किताबें एक तरफ, 4 लाइन वाली कॉपियां एक समूह में, 2 लाइन वाली कॉपियां एक समूह में। इस तरह आप अलग अलग तरह से वस्तुओं को समूह बना सकते हैं। आइए अब इसे करते हैं। यहाँ पर सुवाली ने बटनों को समूह में बांटा है। यहाँ पर कुछ बटन रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बटन हैं ये। अब ये बटनों को आप ध्यान से देखिए, क्या सारे बटन एक जैसे हैं? कुछ बटन आप देख रहे हैं लाल रंग के हैं, कुछ बटन आप नीले रंग के देख रहे हैं, कुछ आपको हरे रंग के बटन भी दिखाई दे रहे हैं।
इसमें भी कुछ बटनों को आप देखें तो कोई चौकोर है, कोई गोल है, तो कोई ऐसे भी हैं जो टूटे हुए हैं किनारे से। इसके अलावा ऐसा भी आप देख सकते हैं कि कोई बटन में 2 ही छेद हैं, जैसे इस बटन में 2 ही छेद हैं, लेकिन इस बटन में 4 छेद हैं। इसमें भी 2 छेद हैं, तो इसमें 4 छेद हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग-अलग तरह के बटन हैं। तो उसने छाँटने की कोशिश की। एक समूह में उसने क्या किया, केवल नीले रंग के बटनों को एक समूह में रखा है। दूसरे समूह में उसने लाल रंग के बटनों को रखा है। तीसरे समूह में उसने हरे रंग के बटनों को रखा हुआ है। तो क्या हम इसके अलावा और किसी तरह भी इन बटनों को बांट सकते हैं, अलग समूह बना सकते हैं? आइए देखते हैं। तो इनको आपने सुवाली की मदद करनी है, इनको अलग-अलग तरह से छाँटने में। तो जैसे हमने देखा कि इन बटनों में कुछ बटन क्या है, रंग के आधार पर अलग-अलग है। तो कुछ छेदों के आधार पर भी अलग-अलग हैं। 2 छेद वाले भी हैं, 4 छेद वाले भी हैं। तो हम पहले इनको छाँटते हैं चौकोर बटन। आपको कुछ बटन ऐसे दिख रहे हैं जो चौकोर है, पूरी तरह ऐसे वाले आकार के हैं। तो कुछ बटन हमारे पास ऐसे हैं जो गोल हैं बिल्कुल, और कुछ बटन हैं टूटे हुए। तो हम एक समूह में केवल चौकोर बटनों को, जैसे ये लाल एक बटन है, ऐसे ही हरे बटन भी चौकोर है, इस वाले बटन को भी हम यहाँ ला सकते हैं। इसी तरह हम नीले बटनों में चौकोर बटन, ये नीला वाला भी इस समूह में ला सकते हैं। आप फिर दूसरे समूह में आप गोल बटनों को रख सकते हैं, गोल वाले बटन यहाँ पर गोल गोल बटन रख सकते हैं। दूसरे समूह में गोल बटनों को रख सकते हैं, और तीसरे समूह में जो बटन टूटे हुए हैं, न गोल है न चौकोर है, उनको रख सकते हैं। तो इसमें से निकाल निकाल के आपने सारे बटनों को, यहाँ पर चौकोर बटनों को और इनको रखना है। इसी तरह दूसरा तरीका क्या हो सकता है इनको छाँटने का? दूसरा तरीका हो सकता है इनको छाँटने का कि हम इनको आकार, ये जो साबुत हैं और जो टूटे हुए हैं, अलग-अलग तरह से इनके आकार के आधार पर छाँट लें कि जितने बटन साबुत हैं, चाहे वो गोल है चाहे चौकोर हैं, उनको एक तरफ रख लें, और जितने टूटे हुए हैं एक तरफ रख लें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम छेद के आधार पर बटनों को छाँट लें कि 4 छेद वाले बटन एक तरफ रख लें, 2 छेद वाले बटन एक तरफ रख लें। तो इस तरह अलग-अलग तरह से हमने यहाँ पर 2 छेद वाले बटनों को एक तरफ और 4 छेद वाले बटनों को एक तरफ कर दिया। तो अनेक तरह से हम इन बटनों को छाँट सकते हैं। अब आपको घर पर करने के लिए कुछ अभ्यास दिए हैं। आप अपने घर पर क्या करेंगे कि माचिस की खाली डिब्बियों को जोड़ करके एक रेलगाड़ी बनाएंगे। तो माचिस की बहुत सारी खाली डिब्बी लीजिए, 5, 6, 7, 8, 10 जितने आपके घर में मिल जाए खाली डिब्बियाँ, और उनमें से डिब्बी के बीच वाले हिस्से को थोड़ा बाहर निकाल कर दूसरी डिब्बी के अंदर फंसा दें। जैसे एक डिब्बी है, एक डिब्बी आपने ये ली, इसके अंदर के हिस्से को थोड़ा सा बाहर निकाला और इसको दूसरी डिब्बी के अंदर फंसा दिया। इस तरह से आप डिब्बियों को जोड़ते चले जाएंगे। इस डिब्बी के अंदर का हिस्सा थोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसके साथ इसको फंसा देंगे। इस तरह से आप डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाएंगे, 3, 4, 5 डिब्बियाँ, 6 डिब्बियाँ, जितनी आप मिला सकें, और इनकी रेलगाड़ी बना करके आप इसको छुक 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 करते हुए ऐसे चला सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने घर पर आपको दालों के 5-5 दाने लेने हैं। जैसे 5 दाने अरहर की दाल के, 5 चने की दाल के, 5 उड़द की दाल के, 5 जो भी दालें आपके घर पर उपलब्ध हों, 5-5 दाने दालों के एक कटोरी में मिलाने हैं, और फिर उनको आपने छाँटना है। छाँटना कैसे? एक तो रंग के आधार पर छाँटना है कि जैसे पीले दाने आप उसमें से निकाल करके एक साथ कर देंगे, जिसमें अरहर के दाने, चने के दाने, ऐसे पीले रंग के जो आपको दिखेंगे वो दाने एक अलग ढेरी में रखने हैं। लाल-लाल दिखने वाले दाने एक अलग ढेरी में रखने हैं। काले दिखने वाले एक अलग ढेरी में, अगर भूरे हैं जैसे चना है, राजमा है, तो उनको एक अलग ढेरी में रखेंगे। इस तरह आप उनके अलग-अलग समूह बनाएंगे। दूसरा जो काम आप घर पर करेंगे वो है आकार के आधार पर दानों को छाँटना। जैसे कुछ दालें आपने देखी होंगी, उनके दाने पूरे गोल दाने होते हैं, पूरे दाने होते हैं। कुछ दालों के दाने आधे-आधे होते हैं। जैसे आप अरहर की दाल को देखते हैं तो आधे दाने वाली होती है। मलका देखते हैं, उसके दाने आधे होते हैं। चने की दाल के दाने आधे होते हैं। तो आधे-आधे दाने वाली दालों को एक तरफ रखेंगे,
और जो साबुत दाने वाली दालें हैं, चाहे वो किसी भी रंग की हैं, उनको एक तरफ रखेंगे। तो इस तरह आप अलग अलग समूह बनाएंगे दालों के, तो ये काम आप अपने घर पर कर सकते हैं। इस पूरे पाठ में हमने जो संदर्भ सामग्री प्रयोग की है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आनंदमय गणित, ई पाठशाला ऐप की सामग्री और एनसीईआरटी की ऑडियो बुक का प्रयोग किया गया है, और क्रिएटिव कॉमन्स से बहुत सारे चित्र ला करके आपको दिखाए गए हैं। तो आप भी जरूरत पड़ने पर इन संसाधनों को ढूंढ सकते हैं। और आज जिन शब्दों पर हमने चर्चा की, इसमें आगे और पीछे इन दो शब्दों पर हमने बातचीत की। जैसे आपने देखा, पहले आगे आगे कौन आए, चूहा और बिल्ली आगे आगे आए, उसके पीछे पीछे कुत्ता आया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंह के सामने अगर कोई चीज होती है, जैसे यहाँ पर आप देखें बिल्ली है बीच में, तो बिल्ली के आगे क्या है, चूहा है आगे की तरफ, और बिल्ली के पीछे की तरफ देखें तो क्या है, कुत्ता है। तो आगे पीछे शब्दों का प्रयोग हम कब और कैसे करें, इस बात को आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज हमारे मुंह के सामने की तरफ होती है, या किसी के भी, गाय के, कुत्ते के मुंह की तरफ को जो चीज सामने की तरफ जो होगी उसको हम आगे कहेंगे, और पीठ पीछे की तरफ जो होगा उसको हम पीछे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये दो शब्दों को हमने समझा आज की कक्षा में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।